आज हम लोग पढ़ने वाले टिश्यू के बारे में। बताइए टिश्यू क्या होता है, एनीवन बताइए टिश्यू के बारे में। सेम स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ सेल की बहुत सारी जो सेल्स होती है वो एक ग्रुप बनाती है, उसको बोलते हैं टिश्यू। ओके, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे जब हमारा पहला क्लास चल रहा था, तो हम लोग वहां पे क्या देखे थे कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बाद में हमारा क्या बनता है, बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी सेल का निर्माण होके क्या होता है, बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। ठीक है, बहुत सारी सेल जो है वो मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और बहुत सारे टिश्यू से क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके यानी ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे मिलके वो हमारे शरीर का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे टिश्यू। ठीक है, तो उत्तक, ये भी आपको, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता वो ध्यान रखिएगा, उत्तक बोलते हैं इसे हिंदी में। एक जैसी कोशिकाओं का समूह। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग कोशिकाओं का समूह होना चाहिए। ठीक है, एक ही जैसा, जब समझ लीजिए ये गोल सेल है तो सब ऐसा 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 गोल गोल ही है, तो एक जैसे ही कोशिकाओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है, ये आपका टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, ओके, अलग अलग सेल से मिलकर टिश्यू नहीं बनती, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके एसेशन एंड रीजन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अलग अलग सेल से मिलकर क्या टिश्यू बनता है, तो नहीं होगा। ठीक है, एक ही सेल से मिलकर आपका टिश्यू का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के सेल अगर मिलेंगे तो ही, बहुत सारे अगर उसमें सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि मानव के शरीर में कितने टिश्यू हैं। मूलभूत रूप से कितने देखते हैं, तो 4 प्रकार के टिश्यू देखने को मिलते हैं। कितने, 4 टाइप्स के टिश्यू हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 4 मूलभूत जो है, 4 मूलभूत प्रकार के उत्तक होते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने होंगे, तो 4 होंगे ह्यूमन बॉडी में। अब देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला जो है आपका क्या है, इपिथीलियल, क्या याद रखिएगा, इपिथीलियल टिश्यू। ठीक है, नाम ध्यान रखिए क्योंकि नाम ही याद नहीं रखता। पहला क्या है, इपिथीलियल टिश्यू। दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद क्या है चौथा, तीसरा मसल्स टिश्यू हो जाएगा, और चौथा क्या है, तो नर्वस टिश्यू। ठीक है, कौन कौन से हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस। ठीक है, बताइए, कोई माइक खोल के बताइए, पहले ये चारों आपको याद होनी चाहिए। टिश्यू के एपिथेलियल चारों टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और नर्वस। ओके, मैं अब नाम लूंगी तो बताइएगा। ठीक है, संगमित्रा जी, आवाज आ रही है मेरी? यस बताइए मैम। कौन कौन से, बताइए। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। ओके, बहुत अच्छा। लवी जी, आप बताइए। मैम कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ओके, मेघना जी। जी मैम, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, फिर आगे भी पूछेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी में जो है टाइप्स ऑफ जो सेल टिश्यू के जो टाइप्स है वो देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर अच्छे से दिख रहा है आपको, बताइए। देखिए, नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, पहले एरिया आप डिफाइन कर लीजिए, आपके कहाँ पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू, ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेन में आपको ध्यान रखना है, कहाँ पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू, ब्रेन में। ब्रेन में। ओके, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग संयोजी उत्तक भी बोलते हैं, जोड़ने वाला टिश्यू, कनेक्ट करने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, कनेक्ट, नाम ही इसका कनेक्टिव है। ठीक है, कनेक्ट करने वाला टिश्यू एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। ये कहाँ कहाँ है, आपके ब्लड में, आपके पूरे बॉडी में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, तो पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है, ऐसे याद रख सकते हैं। एडिपोज, वसा उत्तक जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पूरे बॉडी में वसा जरूरी है, फैट जरूरी है। ठीक है, इतना ज्यादा ना हो जाए कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, वैसा वाला वसा नहीं, लेकिन आपके शरीर के चमक के लिए जरूरी होता है एडिपोज। ठीक है, उसके साथ क्या है, कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज जो कि हमारे शरीर में बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब लचीली हड्डी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लूज कनेक्टिव। अब है लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए आपके कहाँ पाए जा रहे हैं, थाई में दिख रहे हैं आपके, सारा पिक्चर पे ध्यान देते जाइएगा। उसके बाद आपके बोन,
आपको ये ध्यान, पूरा शरीर को जोड़ के रखता है आपका बोन, ठीक है। तो बोन में भी पाया जाता है, ठीक है। डेंस, डेंस में भी देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं, ये सारा पिक्चर देखते जाइए। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में, एडिपोस में, ठीक है। उसके बाद आपके कार्टिलेज में, बोन में, लूज जो है कनेक्टिव में, उसके साथ ही आपके डेंस में, ये सारे जगह पे क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, पहले आपको पिक्चर के थ्रू याद रखना है, आगे हम लोग और भी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना है। क्लियर है यहाँ तक? पहले बताइए, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एपिथेलियल। सबसे पहला टिश्यू हमारा एपिथेलियल टिश्यू था। ओके, एपिथेलियल जो है हमारे शरीर के जो ऊपर होते हैं ना, शरीर के सबसे ऊपर वाले लेयर जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या चीज में लिखा गया बताइए? कॉलम यह आपको कॉलर बोन। गला वाला जो एरिया है, जो हमारा फूड लाइन है, इसोफेगस, उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके भी आप प्रकार है, एक्चुअली यहाँ पे इसके प्रकार दे दिए गए हैं चारों, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू के जो प्रकार है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। सिंपल, क्यूबोडियल, ठीक है, क्यूमेनियल होता है। तो ये चारों जो है आपके एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार दिए गए, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसका एरिया आप देख लीजिए, इसोफेगस का एरिया है, आपके लंग्स के एरिया हो गए, ठीक है, आपकी किडनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखेंगे मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू ये आपके कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्डियक में, यानी आपके हृदय में, ठीक है। स्मूथ होते हैं और एक आपका स्केलेटल होता है, ठीक है। यानी कि ये तीन प्रकार के होते हैं, कार्डियक, उसके साथ ही आपके स्मूथ, और साथ में स्केलेटल। ये तीन प्रकार के आपको मसल टिश्यू ध्यान रखना है, ठीक है, मसल टिश्यू। ओके, पिक्चर में देखेंगे तो आपके कहाँ दिख रहे हैं? हर्ट में दिख रहे होंगे। दूसरा आप देखेंगे तो आपके यूरिनरी ब्लैडर में दिख रहे हैं, उसके साथ आपके लेग जो है वहां दिख रहे हैं, ठीक है, पिंडली की जगह पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखें चार टिश्यू, हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू, पिक्चर के थ्रू हम लोग कनेक्टिव पहला बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलियल होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, उसके साथ ही हम लोग देखेंगे मसल टिश्यू, और साथ में हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ब्रेन में हमारा जो है नर्वस टिश्यू पाया जाता है। अब देखेंगे कि इसका चारों का पहले इजी में देख लेते हैं। पहले तो आपको शॉर्ट में याद रखना पड़ेगा ना, तब ना भारी आप याद करेंगे, टफ वाला। तो इपिथेलियल टिश्यू जो है ये क्या करता है? ये आपका प्रोटेक्शन और सिक्रेशन का कार्य करता है। क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन करेगा आपके बॉडी का, और उसके साथ ही सिक्रेशन करेगा। हमारे स्किन का जो लेयर है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आपके स्किन में जो है आपके इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के सबसे ऊपरी लेयर में जो है इपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। ओके, स्किन में और इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये क्या करता है? तो सपोर्ट का कार्य करता है और बाइंडिंग का कार्य करता है। अब यहाँ सपोर्ट आपके क्या थे? बोन्स थे ना, हड्डी। हड्डी भी किसके अंतर्गत आता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो वो हड्डी का क्या कार्य है? हमारे बॉडी को सपोर्ट करना, सपोर्ट देता है, ढांचा तैयार रहता है, तभी तो हम लोग खड़े रह पाते हैं ना हड्डी की मदद से, ठीक है। बाइंडिंग के लिए भी मदद करता है। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे ब्लड और बोन, आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए ब्लड और बोन, ठीक है। ये आपको 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना है जो जो दिए गए जी में पहले, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू देखेंगे, मांसपेशीय ऊतक। मांसपेशीय ऊतक मूवमेंट, गति करने का प्रदान करता है। हमारे बॉडी में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, तो गति का कार्य कौन करता है? तो मस्कुलर टिश्यू करता है। इसमें आपके मसल्स आ जाएंगे और हर्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे नर्वस टिश्यू, जिसको तंत्रिका टिश्यू ऊतक बोलते हैं। इसमें आपके कम्युनिकेशन और कंट्रोल करने का कार्य करता है। आपके जो ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? नियंत्रण केंद्र, ठीक है। पूरे बॉडी को क्या करता है? नियंत्रित करता है, हमारा ब्रेन ही करता है ना। तो ये कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल का कार्य जो है ये करता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ब्रेन और आपके नर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेन और नर्व्स क्या हो जाएंगे? आपके नर्वस टिश्यू। तो ये चारों आपको क्लियर है? बताइए, चारों क्लियर है?
मैं अगर इसको हटा दूंगी तो आपको याद रहेगा, मैं पूछूंगी अभी किसी से, ठीक है, आपको बताना होगा। चलिए, माइक किन्हीं का खुला हुआ है, माइक बंद रखिएगा प्लीज। प्रतिमा जी, समझ में आया? मेघा जी हंस क्यों यस रही मैम। है? अच्छा, प्रतिमा जी, ओके, आवाज आ रही है प्रतिमा जी? प्रतिमा जी तो बोल ही नहीं यस रही है। मैम। ओके, दो प्रतिमा है क्या? यस मैम, समझ में आया। ओके, चलिए बताइए, टिश्यू के 4 प्रकार हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उतना बताना है आपको। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके, बताइए टिश्यू के बारे में, अभी जितना हम लोग पढ़े थे ये सारा चीज आपको बताना है, अभी जो यहाँ पे पढ़े ना हम लोग, ये सारा चीज। हाँ, टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ओके सारे टिश्यूज का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। एपिथेलियल का काम होता है, हमको कवरिंग करता है बॉडी को, स्किन प्रोटेक्शन करता है, जो स्किन में पाया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी बड़ी आंत में, लार्ज ओके इंटेस्टाइन में। और उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है, जिसको संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। यह सपोर्ट का काम करता है, जैसे कि हमारा बोन बॉडी को सपोर्ट करता है। और ब्लड, जो कनेक्ट करता है पूरे बॉडी में। हाँ मैं, हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ हाँ मैम। उसके बाद है मैम मसल्स टिश्यू, जो हमारे हार्ट, इसका फंक्शन जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, और ये हमारे बॉडी को मूवमेंट भी देता है। ओके उसके बाद है नर्वस टिश्यू, जो ब्रेन में पाया जाता है, नर्व्स में, ब्रेन और नर्व्स में। इसका काम होता है कम्युनिकेशन का और बॉडी को कंट्रोल, मतलब जो भी बॉडी में फंक्शन होता है वो इसी ब्रेन के थ्रू होता है, ये बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा बताइए आपने। अब कोई दूसरा हैंड रेज कीजिए जिनको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं। एनीवन, कोई भी बताइए जो प्रतिमा जी नहीं बता पाई हो। मसल्स में दो और टाइप्स भी बताए थे, जैसे कार्डियक के साथ स्मूथ और स्केलेटल। और जो कहा जाता है वो कार्डियक के साथ यूरिनरी ब्लैडर और लेग्स में, मेघना जी, जैसे आपकी काउज आवाज में। थोड़ी, आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपकी अच्छे से। अब आ रही है? हेलो आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हेलो हेलो। ओके मसल्स में ठीक। जैसे और दो टाइप्स हैं, स्मूथ और स्केलेटल, कार्डियक के साथ साथ। और ये पाए ओके जाते हैं कार्डियक के साथ यूरिनरी ब्लैडर में और लेग्स में, जैसे लेग्स की पिंडलियां हुई, काव्स हुए। ये ओके मेघना जी, ठीक है, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी, कुछ कुछ आई ओ- है। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी, यस मैम। एक बार पूरा बताइए टिश्यू के बारे में, टिश्यू किसे बोलते हैं, सारा कुछ बताना है। अभी तक मैं जितना बताई वो सारा कुछ बताना है आपको। टिश्यू सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं। हम्म और टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ओके जैसे कि अभी किसी ने बताया, मैंने उनका नाम नहीं देखा, वो स्किन में पाई जाती है और हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जो बॉडी का कवरिंग का काम करती है। और ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में काम, डाइजेशन में यूज होता है। ओके कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बोन और ब्लड ब्लड सेल आते हैं, बोन सेल और ब्लड सेल से मिलके बनते हैं। ये पूरे शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं।
और मस्क्यूलर कनेक्ट करने टिश्यू का है, काम करता है। हाँ कनेक्ट करने का काम करते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटन टिश्यू, कार्डियक टिश्यू और एक मस्क्यूलर टिश्यू। फिर नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू ब्रेन में और नर्व्स में पाए जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखने वाले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे इसको, पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब इसको और भी हम लोग ब्रीफ में आगे देखेंगे, ठीक है। पहले अभी हम लोग ऊपर ऊपर समझते हैं। तो शरीर की त्वचा और शरीर के अंदर अंगों को ढकता है ये, ठीक है। शरीर के अंदर के अंगों को भी ढकता है और त्वचा को भी ढकने का कार्य करता है। शरीर की त्वचा और शरीर के अंदर अंगों को, यानी कि शरीर का जो अंदर का जो अंग है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा सारा चीज है उसको ढकने का कार्य करता है। ऐसा समझना है आपको कि त्वचा, शरीर के त्वचा और शरीर के अंदर के अंगों को ढकने का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कवर्स द स्किन एंड इनर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स यानी कि आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके भी अंदर के पार्ट को मतलब उसके भी इनर लेयर में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही मुख्य इसका काम देखेंगे तो शरीर की सुरक्षा करना। इसको आपका याद रखना है कि कार्य क्या क्या है इसके, इसके मेन वर्क्स क्या क्या है। तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना किसको, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। एब्जॉर्ब फूड इन इंटेस्टाइन, और जो हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड होते हैं उसको क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, और शोषण करने का कार्य करता है, सोखने का कार्य करता है। मेघा जी हंस क्यों रही हैं आप। उसके साथ ही पसीना, उसके साथ ही पसीना और लार जैसे तरल बनाना, ठीक है। तो हमारे जो शरीर स्किन के ऊपर पसीना निकलता है, ठीक है। तो क्या करता है यहाँ पे, ये स्वेट और आपके सलाइवा, ठीक है। तो पसीना और लार जैसे तरल पदार्थ बनाने का भी कार्य कौन करता है, टिश्यू। तो आपको ध्यान रखना है एपिथेलियल टिश्यू, कभी भी आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि पसीना और साथ में सलाइवा को सिक्रेट करने का कार्य कौन करता है, तो क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू। ओके, उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कहाँ पे ये मिलता है, तो आपकी स्किन में, ठीक है। पेट और आंतों के अंदर भी देखने को मिलता है, इनसाइड स्टमक है, इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना क्लियर है। प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को, एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन में फूड को, साथ में आपके स्वेट्स एंड सलाइवा जो है निकालने में मदद करता है, आपके पेटों में, त्वचा में और आंतों के अंदर जो है ये पाया जाता है। इतना दूर क्लियर होना चाहिए आपको, ये इजी में है, ठीक है। इसको और डीपली में जाएंगे, पहले अभी इजी में आपको देखना है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मीन्स कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंगों को जोड़ता है, कनेक्ट करने का कार्य, ठीक है। क्या करता है ये, हमारे शरीर के अंगों को जोड़ता है, यानी कनेक्ट करने का कार्य करता है, उन्हें सहारा देता है, ठीक है, उन्हें सहारा देता है। तो क्या करेगा, कनेक्ट बॉडी पार्ट्स एंड गिविंग देम सपोर्ट, तो सपोर्ट देने का कार्य करता है। मुख्य अगर कार्य इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर को आकार देना, गिव शेप टू बॉडी, बॉडी को शेप देता है। अंगों को जोड़ने का कार्य करता है ये, ठीक है। क्या करेगा, अंगों को जोड़ने का कार्य करेगा। उसके साथ ही खून और हड्डियां बनाने का कार्य करता है, तो खून और हड्डियां भी बनता है, इससे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मेक ब्लड्स एंड बोन, उसके साथ ही ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपके रक्त में देखने को मिलेगा, आपके बोन्स में देखने को मिलता है, आपके जो एडिपोज उत्तक यानी कि फैट वाला जो है, तो वसा उत्तक जिसको बोलते हैं, वहां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में आपके लिगामेंट और टेंडन में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें अभी ऊपर ऊपर से आपको याद रखनी है। ओके, क्या करेगा, शरीर को आकार देगा, साथ में जो बॉडी ऑर्गन्स है उसे जोड़ने का कार्य करेगा। आपके खून और हड्डियां में भी जो है ये पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। हड्डी, आपके ब्लड जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। आपके फैट और जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, उसके साथ ही लिगामेंट और टेंडन में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मांसपेशीय उत्तक। तीसरा तीसरा क्या है, मांसपेशीय उत्तक। मांसपेशीय उत्तक जो होता है ये शरीर को हिलाने और चलाने में मदद करता है। नाम ही इसका क्या है, मांसपेशियां। हमारी पूरे बॉडी क्या है, मसल्स से भरा हुआ है। पहले तो आपके अंदर क्या है, बोन्स है, और उस बोन को भरने का कार्य कौन करता है, तो हमारी मांसपेशियां भरने का कार्य करता है। तो मांसपेशियां क्या करता है, तो शरीर को हिलाने और चलाने में मदद करता है, हेल्प करता है मूवमेंट करने में, ठीक है। और बॉडी एंड ऑर्गन्स, इसका मेन क्या काम है,
तो चलने दौड़ने में मदद करता है, यानी वॉकिंग करने में, रनिंग करने में जो है मदद करता है। उसके साथ ही हमारा जो हार्ट जो है, हार्ट बीट जो होता है उसे, यानी हृदय की धड़कना, हृदय का धड़कना में भी मदद करता है, यानी कि गति, जहां भी गति हो रही होगी वहां पे आपके मांसपेशीय टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा जहां पे भी गति हो रही है, ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। खाना पचाने में आंतों को चलाना, तो जब खाना पचाने में, जब हमारा इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है, तो उस समय जब वहां पे गति हो रही होती है, तो वहां भी आपके क्या पाए जाते हैं, मांसपेशीय टिश्यू पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, आपके हाथ पैर की मांसपेशियों में, चाहे आपके आर्म्स लेग्स, ये सारे में पाए जाते हैं, आपके हार्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका हृदय जो है वो तो हमेशा ही धड़कता रहता है। ठीक है, नॉन स्टॉप। उसके साथ पेट की दीवार और स्टमक वॉल में, क्योंकि पेट का भी काम क्या होता है, भोजन पचाने का होता है, उसके लिए हमेशा वो क्या करता है, सिक्रेट करते रहता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है मांसपेशीय ऊतक के लिए, यानी कि मस्कुलर टिश्यू के लिए, कि गति करने का कार्य, शरीर को हिलाने डुलाने का कार्य, चलाने का कार्य, मूवमेंट कराने का कार्य जो है कौन करता है, ऑर्गन्स को मूवमेंट कराने का कार्य कौन करेगा, बॉडी को मूवमेंट कराने का कार्य कौन करेगा, तो मस्कुलर टिश्यू करेगा। आपको वॉकिंग रनिंग करने में कौन मदद करता है, तो मस्कुलर टिश्यू करता है। आपके जो हार्ट जो बीट होते हैं वो भी आपके मस्कुलर टिश्यू की वजह से होते हैं। आपके जब खाना पचते हैं तो उस समय जो आपके पेट में जो गति हो रही होती है वो भी आपके मस्कुलर टिश्यू की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको किसके लिए ध्यान रखना है, मस्कुलर टिश्यू के लिए ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, बताइए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तंत्रिका ऊतक, जिसको क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नर्वस टिश्यू। ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, तो मस्तिष्क में, और साथ में आपके तंत्रिका यानी कि नर्व्स में होता है, यानी कि आपके मस्तिष्क और नर्व्स में ये पाए जाते हैं। और शरीर को संदेश भेजता है, ये क्या करता है, शरीर को संदेश भेजने का कार्य करता है। कौन, तंत्रिका, जो ऊतक होता है, जो नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा बॉडी को चलाना होता है तो ब्रेन ही पूरे बॉडी को चलाता है। तो आपको इसी से ध्यान रखना है कि आपके मस्तिष्क और साथ में जो आपके स्पाइनल कोड, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आपके मस्तिष्क और तंत्रिका यानी कि नर्व्स में ये होते हैं जो शरीर को संदेश भेजता है। मेन काम क्या होता है, तो आपको फील होता है, जैसे लाइक हॉट, कोल्ड या फिर पेन होना, ये सारी चीज कौन महसूस कराता है। ठीक है, तो मस्तिष्क के थ्रू ही हम इस तंत्रिकाओं के थ्रू ही हम इस सारी चीजों को हम लोग महसूस कर पाते हैं, मैसेज को, जो भी हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, जो भी सेंस हो रहे होते हैं। उसके साथ ही सोचने और प्रतिक्रिया देने में भी हमारा ब्रेन मदद करता है। क्या हम सोच रहे हैं, थिंकिंग क्या है। ठीक है, रेटिकेशन करने का काम, थिंकिंग करने का कार्य कौन करता है, तो हमारा ब्रेन करता है। उसके साथ ही अंगों को चलाने का आदेश देना, यानी कि सेंड कमांड्स टू मूव बॉडी पार्ट, यानी कि जब हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की जब बात करते हैं, सिंपैथेटिक में क्या होता है, लड़ो उड़ो हार्मोन हमारा क्या, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एक्टिव मोड में लाता है। यस, एक्टिव मोड में वो लाएगा, और एक्टिव मोड में लाने के बाद पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो उसको रिलैक्स करता है। तो जब एक्टिव मोड में आएगा, यानी कि अगर आपके सामने से समझ लीजिए कुछ जहरीला कोई जंतु है, और आपको अगर आपके पैर के पास आ गए, तो आप जल्दी से हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने हाथों को जो हटाएं, और उसके बाद फिर जब वो चला जाता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये अंगों को चलाने और आदेश देने का कार्य भी हमारा कौन कर रहा है, तो ब्रेन करता है। ठीक है, उसके साथ ही मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड, और साथ में नर्व्स, ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, तो तंत्रिका, यानी कि ये सारी चीज में आपके नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। मैम ठीक है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, हेलो। आ रही तो अभी बहुत आ कम। रही है, आ रही है। बीच बीच में कम हो जा रही है ऐसा ना, अगर हो तो जरूर बताइए। अभी ठीक है, जी अभी ठीक मैम है। अभी तो ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। ओके, तो बताया कीजिए। वो नेटवर्क की तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है इधर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, नर्वस टिश्यू के बारे में देख रहे थे, जो कि आपके मस्तिष्क और तंत्रिका में होते हैं, और ये शरीर को संदेश देने का कार्य करता है। यानी कि आपको जो महसूस होता है, थिंकिंग करने का कार्य, ये सारा जो है आपका तंत्रिका यानी कि नर्वस टिश्यू के थ्रू ही होता है। सोचने समझने प्रतिक्रिया देने की जो होती है, ये भी आपके नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है। अंगों को चलाने का आदेश भी देने का कार्य कौन करता है, तो नर्वस टिश्यू ही करता है। यानी इसमें आपके कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे बॉडी के, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर है, किन्हीं को चारों याद हो गए, बताइए किन्हीं को भी।
हैंड रेज कीजिए जिनको भी याद हुआ, समझ में अच्छे से आ गया, बोल सकते हैं इस सभी के बारे में, हैंड रेज कीजिए। सुवर्णा जी, हाँ बोलिए सुवर्णा जी। यस मैम, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारे आउटर लेयर पे होता है, मतलब स्किन पे और लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है। जहाँ भी प्रोटेक्शन का और सिक्रीशन का काम होता है वहाँ एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। जहाँ भी कनेक्शन या कनेक्ट करने की चीज़ होती है वहाँ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो ब्लड में, बोन्स में, कार्टिलेज में, टेंडन्स में और लिगामेंट्स में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। मतलब जहाँ भी मूवमेंट होगा वहाँ मस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। उसके बाद नर्वस टिश्यू आते हैं। नर्वस टिश्यू जो होता है ये कम्युनिकेशन का काम करता है। जहाँ भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम जो होता है वो नर्वस टिश्यू करता है। और नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में पाया जाता है। जो भी सेंसरी और मोटर कम्युनिकेशन होते हैं उसमें ये नर्वस टिश्यू हेल्प करता है। ओके, बहुत अच्छा सुवर्णा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मीनाक्षी जी आप बताइए, बस 2 ही लोगों के हैंड रेज हुए, यानी बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है? जिन्हें भी समझ में आया वो हैंड रेज जरूर करें। मीनाक्षी जी आप बताइए। यस मैम, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे की जो लेयर होती है उसको कवर, उसके नीचे रहता है, स्किन के नीचे जो लेयर है उसमें। और इनर पार्ट्स जो है हमारे ऑर्गन्स हैं उसके इनर पार्ट्स में ये टिश्यू मिलता है। और इसका जो मेन जॉब रहता है वो इंटेस्टाइन में जो फूड होता है हमारा उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है बॉडी का। और जो सिक्रेशन रहता है लाइक स्लाइवा, स्वेटिंग, वो सब कुछ इसी टिश्यू के जरिए होता है। और इसकी मिलता कहाँ है तो वो स्टमक और इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। द नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। वो कनेक्ट करता है जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको स्पेशल सपोर्ट देगा, उन्हें कनेक्ट करेगा। और जो उसके फंक्शंस हैं, मेन जॉब जो है इस टिश्यू का दैट इज कि शेप देना बॉडी को प्रॉपर और सपोर्ट देना। और जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ज्वाइन करना प्रॉपरली। और ब्लड का भी बनाना और बोन्स को और मजबूत करना। देन कहाँ मिलता है तो वो ब्लड में, फिर लिगामेंट, टेंडन्स के उसमें पाया जाता है, फैट, बोन्स उसके अंदर। देन थर्ड मस्कुलर टिश्यू जो कि हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। और इसका मेन जॉब है वॉकिंग, रनिंग। और हार्ट बीट के जो हार्ट बीटिंग होता है उसके उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है मस्कुलर टिश्यू। और इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये आर्म्स, लेग्स में पाया जाता है। और स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें पाया जाता है। देन नर्वस टिश्यू, ये ब्रेन में क्योंकि नर्वस वर्ड है तो अगेन ब्रेन और नर्व से ये कनेक्टेड है ये टर्म। तो ये ब्रेन और नर्व्स में पाया जाता है। और जो सिग्नल्स रहते हैं जितने भी कि कैसे काम करना है, किस पार्ट को मूव करना है, ऐसा, तो जो जो सिग्नल, जो मैसेजेस रहते हैं वो यही आगे सर्कुलेट करता है। देन मेन जॉब है जो सेंसेशंस रहती हैं बॉडी में उन सबको फील करवाएगा। देन थिंकिंग में हेल्प करेगा। और उसका जो रिएक्शन होगा, कोई भी एक्शन का रिएक्शन जो होगा वो करेगा। और कमांड्स आगे भेजेगा कि किस बॉडी पार्ट को भी मूव करना है तो वो कमांड्स आगे सर्कुलेट करेगा। और ये 3 जगह पर होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में ये पाया जाता है। बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ पे रिवीजन करवाने का मतलब ये ही है कि आप बाकी लोग जिनको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर याद नहीं हो रहा है तो दूसरे का सुन के भी याद करने की कोशिश करें। आपको क्लास में ही सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। घर में जाके किसी को समय नहीं मिल पाता है, बहुत कम ही लोग होते जो समय दे पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि क्लास में ही याद हो जाए। उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए, है ना। खुशी जी बताइए आप।
हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ मैम, इसमें जो था वो 4 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ स्किन और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके इंटर जो लेयर होता है उसमें पाया जाता है। और जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है इसका जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, यानी कि जो स्वेटिंग्स होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते हैं, सिक्रीट करना। और जब वो हम भोजन करते हैं तो उस टाइम पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से जो एंजाइम्स होते हैं उसका जो सिक्रीजन है वो भी सिक्रेट करने का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ करता है। दूसरा जो है वो है हमारा मस्कुलर टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ में आता है एक स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स और कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो हमारे बोन ये सब में पाए जाते हैं। जो स्मूथ मसल्स है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें पाए जाते हैं। और जो हमारे ये कार्डियक मसल्स है वो हमारे हृदय में होता है। तो इसका भी, और जो ये मसल्स टिश्यूज़ है इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि उसको एक तरीके से शेप देना, मसल्स के थ्रू जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको बना के रखना। तीसरा जो है वो है हमारा ये कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होता है वो एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जैसे कि ब्लड के थ्रू हम बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो ब्लड में, बोन्स में और लिगामेंट्स में, टेंडन्स में और मसल्स में, इन सब चीज़ों में जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। और जो लास्ट है वो है नर्वस टिश्यूज़। जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व में और हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि कोई भी कमांड्स है या जो भी सिग्नल्स है या जो भी वर्क कराना है बॉडी के पार्ट्स से, वो सारे ब्रेन के थ्रू सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से जो सारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं उसके थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। बहुत अच्छा। रुपेंद्र जी, आप हाथ क्यों गिरा लिए? हैंड रेज करके गायब हो गए। चलिए, बहुत अच्छा से आप लोगों ने समझा है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अब देखिए, आप लोगों का इतना बार क्लियर हो गया है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोले हैं और अच्छा से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो और भी आपकी चीजें कनेक्ट होंगी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह। तो देखते हुए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कितना कनेक्ट हो पाया आप लोगों को। और कोशिश कीजिए कि सारे लोग जो है हैंड रेस करें। ठीक है, नहीं तो मुझे लगेगा कि समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा तिबारा भी समझाऊंगी, लेकिन आपको बताना जरूर है। ठीक है, कि समझ में आई कि नहीं। अब आप लोग हैंड रेस नहीं करते तो क्या लगेगा कि मुझे समझ में ही नहीं आया आप लोगों को, और फिर दोबारा आपको समझाया नहीं जाएगा वो सारी चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लवी जी आप हैंड रेज कर रही हैं, कुछ बात है? मैम आपने बोला था ना आंसर के लिए हैंड रेज करने, तो इसलिए। ओके, इसमें आंसर सब लोग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको माइक जो है जैसे ही आंसर देंगे तुरंत माइक को म्यूट कर लेंगे। ठीक है, गंगाधर जी कौन एक थे, क्या नाम था उनका, वो तो नहीं है ना क्लास में? वो माइक खोलते तो खुले ही रखते हैं, आज नहीं आए हैं, नहीं तो पहले से उनको बोलना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट आपको बताना है वह ऊतक जो कि शरीर के आंतरिक और बाहरी सतह को ढकता है। आंतरिक और बाहरी दोनों सतह को ढकने का कार्य करता है, क्या हो जाएगा? तो एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल सही आंसर है, एपिथेलियल टिश्यूज का आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है रक्त किस प्रकार का टिश्यू है? आपका ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन बी। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हृदय में पाए जाने वाली मांसपेशियां ऊतक को क्या कहते हैं? जो हमारी हृदय में पाई जाने वाली मसल टिश्यू। कार्डियक कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू। ठीक है, मैसेज भी किया कीजिए कुछ लोग, बहुत अच्छा। तो क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के पार्ट है, लेकिन अलग से इनका नाम क्या है? कार्डियक। वो हार्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन किस प्रकार का ऊतक का भाग है? न्यूरॉन
नर्वस टिश्यू। नर्वस नर्वस टिश्यू। का नर्वस टिश्यू। ओके, माइक बंद कर लीजिएगा आंसर देने के बाद, ध्यान रखिएगा इस चीज का, नहीं तो फिर मेरा फिर आंसर का पता नहीं चलेगा बच्चों को कि मैम क्या बता रही हैं लास्ट में आंसर। ठीक है, तो उस समय जब मैं बता रही हूँ उस समय अपना माइक बंद कर लीजिएगा। ओके, वह उत्तक जो कि अंगों को एक साथ जोड़ता है वो है क्या है? ओके, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट देखेंगे, त्वचा के बाहरी परत किस उत्तक से बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उपकला उत्तक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकला। ठीक है, उपकला। कौन सी मांसपेशियां स्वैच्छिक होती है यानी कि वॉलेंट्री होती है, आपको बताना है। स्केलेटल। स्केलेटन। ठीक है, तो स्केलेटल मसल से जो क्या होता है वो स्वैच्छिक होता है। ठीक है, आप उसे हिला डुला सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो चीज आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा उसके उसे वॉलेंट्री बोलते हैं, यानी कि स्वैच्छिक बोलती है, स्वैच्छिक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा वहां पे? स्केलेटल मसल्स। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए। हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन अलग भी रहेंगे जो कि आपको और भी ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश रहेगा कि आप कुछ अलग भी इसमें आंसर दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है, सबसे लचीला संयोजी उत्तक कौन सा है? लचीला। ओके, कार्टिलेज। कार्टिलेज। ठीक है, ध्यान रखना है, लचीला कार्टिलेज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कार्टिलेज किस अंग में पाई जाती है? बोन्स। इसको तो दिया कहाँ बोन है यहाँ पे? ये नोज में नोज नोज में आएगा। बिल्कुल सही, आप लोगों का बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाक को हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा। नोज में क्यों होगा बताइए? क्योंकि मैम लचीलापन होता है ना उसमें। ठीक है, ईयर में भी होता है मैम, ईयर में। हाँ, लचीलेपन के लिए होता है ना। आपके कान में भी आप देखिए ऐसे मोड़ मझोड़ सकते हैं ना, नाक को भी हम लोग क्या कर सकते, दबा उगा सकते हैं, तो ये सारे ध्यान रखने हैं आपको। उसके बाद आपको बताना है, तंत्रिका उत्तक किस कार्य में सहायक होते हैं? सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांस। ओके, बहुत अच्छा। संकेत संचरण यानी कि सिग्नल ट्रांसमिशन। हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? लिगामेंट। दो चीजें होती हैं, ठीक है, तो हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी नहीं, टेंडन वाला भी आएगा। टेंडन किसे जोड़ता है बताइए? आ गया बोन टू क्वेश्चन। मसल्स को जोड़ते हैं। मसल्स को। बोन टू क्या हो मसल। जाएगा? बोन टू मसल टू मसल। क्या होगा जल्दी बोन टू बताइए? मसल। मांसपेशी बोन और टू हड्डी मसल। यानी कि मसल टू बोन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मसल टू बोन। तो आपके बोन को जो है मांसपेशियों से जोड़ने का, यानी मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का कार्य ये कौन करता है? टेंडन करता है। हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिगामेंट सुनने में ही नहीं लगता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। चलिए, नहीं भी लगता है तो याद करना होगा। रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताना है, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन। आरबीसी। ओके, ये आरबीसी करता है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं। चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्ट में, हृदय में। हार्ट में। कहाँ? हार्ट में? हाथों की दीवार पर। चिकनी मांसपेशियां जो है आपके हाथों की दीवारों में पाई जाती है।
ठीक है। कार्डियक मसल अलग से हार्ट के लिए बताया गया है, ठीक है, इसीलिए कभी कनेक्ट नहीं करेंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा। आंतों की दीवारों में ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनवॉल्व्स ऑफ इंटेस्टाइन। श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है? ऑक्सीजन रिलीजन क्षमता, इम्यूनिटी। प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी का कार्य करता है ना। ओके, इम्यूनिटी का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बिल्कुल सही। मस्तिष्क में कौन सा ऊतक पाया जाता है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, बहुत अच्छा, तंत्रिका ऊतक। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? अब आपको बताना है सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। बोन, बोन, कार्टिलेज। बोन बोन कार्टिलेज बोन लचीला होता है, कार्टिलेज लचीला होता है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े नाक में, कान में, ये सारी जगह पे जहां भी लचीला आपको हड्डी जिसको आप मरोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो वो लचीला हड्डी होता है, उसे कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। कठोर आपका बोन होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हड्डी का ही जो लचीला वाला लेयर होता है, मैम पीपीटी इज नॉट विजिबल, सभी को, किसी को नहीं दिख रहा है पीपीटी? विजिबल मैम, विजिबल। दिख रहे हैं मैम। जिनको नहीं दिख रहा है एक बार फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो दिखने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रक्त में थक्के बनाने में कौन से कण सहायक है, बताइए। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या करता है? थक्का बनाने में सहायता करता है। ब्लड में हम लोग सारी चीजों को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है, मांसपेशियां जो है ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। संकुचन और गति। ओके, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और मूवमेंट करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। उपकला ऊतक की विशेषता क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताना है, उसकी विशेषता क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कार्य करता है, फंक्शन कवर करता है। कवरिंग फंक्शन है इसमें। एक ही चीज बताना था यहाँ पे, ठीक है, कवरिंग फंक्शन, ठीक है, ढांकने का कार्य करता है। उसके बाद रक्त किस ऊतक का एक प्रकार है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये भलवा वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। किस ऊतक में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है? आप थोड़ा क्वेश्चन आपके। मस्कुलर टिश्यू। मैम कनेक्टिव टिश्यू। अभी देखिए ये आप लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ कनेक्ट करके बताइए। यहाँ क्या पूछा गया? किस ऊतक की कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है? तो आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें रिक्त स्थान अधिक होता है, क्यों होता है बताइए। मैम जो इसकी सेल्स होती है बहुत दूर दूर होती है और इनके बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। मैम जैसे कि ब्लड है ना मैम, जैसे ब्लड्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होता है वो प्लेट्स में वैसे होता है, तो वो एक दूसरे से दूर होने पर भी एक दूसरे से जो भी है वो कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए ये कनेक्टिव। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ये समझने के लिए एक याद रखने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। पहले भी जो जिन्होंने बताया वो भी बिल्कुल सही बताया। कल हम लोग और भी जब डीपली पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कौन जो है किसमें रिक्त स्थान होता है, किसमें नहीं होता, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले। कंकाल मांसपेशियां कहाँ जुड़ी होती है, आपको बताना है। हड्डियों में। आंसर दिख गया, हड्डियों में, ठीक है। अब आपको बताना है किस ऊतक में धारीदार बनावट होती है? स्ट्रैटेड एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू में बोल रहे, कंकालीय में, ठीक है। स्केलेटन मसल्स आपको ध्यान रखना है, धारीदार, ठीक है। किस ऊतक में धारीदार बनावट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्केलेटन मसल्स में। ये सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अभी आप एक बार क्वेश्चन से गुजर जाइए। नेक्स्ट आपको बताना है, संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? नर्व्स। नहीं बताना, नर्व्स नहीं है, ठीक है। ब्लड हो जाएंगे, कार्टिलेज हो जाएंगे और साथ में बोन हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछता है तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है। आप पता है यहाँ पे क्यों बच्चा कंफ्यूज करेगा, बताइए इस क्वेश्चन में। आपको अभी तो पढ़े हैं तो पता है, लेकिन फिर भी क्यों कंफ्यूज कर सकता है? नर्व्स को देखिए, हम नर्व भी तो कनेक्ट कर रहा है ना, वहाँ पे मैसेज लाने पहुंचाने का काम कर रहा है वो, बॉडी और माइंड।
हाँ, इसी वजह से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब टिश्यू में पढ़ते हैं तो इस चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कनेक्टिव टिश्यू, ये जो आपके तंत्रिका है किसके अंदर किस में आएंगे बताइए, कौन से टिश्यू में आएंगे? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू का ये एक पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, गीलिया कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? गिलियल सेल के बारे में आप लोग सुने होंगे, गिलियल सेल जो डिवाइड नहीं होता है, गिलियल सेल डिवाइड नहीं होता है, यानी कहाँ पाया जाएगा, कहाँ के सेल डिवाइड मसल नहीं में, होते? तंत्रिका में। नर्वस टिश्यू। नर्व्स में, तंत्रिका तंत्रिका ऊतक में। देखिए आप लोग पहले कभी न कभी जरूर पढ़े होंगे ये चीजें कि जो गीलिया सेल होते हैं ना, जैसे कि हम लोग सोमेटिक सेल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, सोमेटिक सेल में क्या होता है, उसमें एक पैरेंट सेल से डॉटर सेल का निर्माण होता है, लेकिन आपके ब्रेन में जो गीलिया कोशिकाएं होती है ना, वो उसमें डिवीजन होता ही नहीं है, एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन में ट्यूमर हो जाना, ब्रेन में कैंसर हो जाना, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गीलिया कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो आपके तंत्रिका ऊतक में पाई जाती है। ठीक है, सबसे तेज संदेश संचार किस ऊतक में होता है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, आपके नर्वस टिश्यू ही होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज संचार वहीं पे होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के समय में आपको देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वह ऊतक जो कि शरीर की आकृति को सहारा देता है, शरीर की आकृति को सहारा देता है, कौन देता है? मसल टिश्यू। बोन टिश्यू। कौन से टिश्यू के अंतर्गत आएगा? अगर यहाँ पे बोन टिश्यू ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या लगाते हैं आप? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मस्कुलर। यस। रक्त वाहिकाएं किन ऊतकों से बनी होती है? रक्त जो है आपका किन ऊतक से बनी? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। माइक, प्रतिमा जी माइक बंद कर लीजिएगा। वसा ऊतक वसा ऊतक का कार्य क्या है? प्रोटेक्शन। पोषण और सुरक्षा। पोषण और सुरक्षा। न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। ओके, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन करेगा, यानी पोषण और सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, इसे किस प्रकार समझेंगे हम लोग, बताइए। वसा ऊतक को किस तरीके से समझते हैं, कैसे प्रोटेक्शन करता है? मैम जैसे कि एक तरीके से अगर मान लीजिए हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो उसके ऊपर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जो कि एक तरीके से जिस तरीके से वसा होती है उसमें फैट होता है तो एक लेयर क्रिएट करता है, वैसे ही जो मॉइस्चराइजर में लेयर क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है, स्किन प्रोटेक्ट होता है। तो वैसे ही जो वसा है उसके द्वारा जहाँ जहाँ पे भी वसा पाया जाता है वहाँ पे उस लेयर बना के अपना वो उस अंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, आपको ठंडा जब लगता है ना, ठंडी गर्मी, ठंडे के दिनों में भी ये जो है हमारा हेल्प करता है। ठीक है, जिससे हमको ज्यादा ठंडा भी नहीं लगता है वसा की वजह से, जिसमें ज्यादा फैट होगा उसको गर्मी भी ज्यादा लगती है। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, आपके बॉडी में वसा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा नहीं, एक जितना होना चाहिए शरीर में, ये बॉडी के लिए जितना जरूरी है उतना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही तरीके से आपने समझाया मॉइस्चराइजर के थ्रू, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। लिगामेंट और टेंडन में कौन अधिक लचीला होता है, बताइए। जिनको समझ में आ लिगामेंट। ओके, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लचीला होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें। उपकला ऊतक में रक्त जो वाहिनियां होती है, क्या अधिक पाई जाती है, कम पाई जाती है, फिर बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत बड़ी होती है रक्त वाहिकाएं? बहुत बड़ी होती है, डी ऑप्शन। बी नहीं होती है, एब्सेंट होता है। उपकला जो आपके ऊतक होते हैं उसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं। आप एक चीज कभी गौर नहीं किए, आपका जो स्किन का ऊपर का लेयर है, अगर इसको थोड़ा सा नोच देते हैं कभी कभी तो वहां से खून तो नहीं निकलता, सबसे ऊपर वाला लेयर जाएगा तो वहां से खून नहीं आएगा, थोड़ा सा जब अंदर डीप जाता है ना तब उससे ब्लड आता है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंस रहता है, क्या चीज का? रक्त वाहिनिकाओं का। ठीक है, क्लियर है ये? श्वसन पथ की भीतरी जो परत बनी होती है क्या चीज की बनी होती है, बताइए, कौन से टिश्यू की बनी होती है? मसल्स। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। नो मैम,
आई थिंक कनेक्टिव टिश्यू का एपिथेलियल। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। आप लोगों को बताते समय दिखाते समय बताई भी थी। Can you explain previous question? ये देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू है आपका। ये क्या है? लंग्स वाला एरिया है ना। क्या दिखाई दे रहा है लंग्स वाला एरिया में? ये एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार है। एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। ये सिंपल वाला देख रहे हैं, ये कहाँ पे आपको दिख रहा है? लंग्स में दिख रहा है। क्वेश्चन क्या थे आपके क्वेश्चन पूछे गए, श्वसन पथ के भीतरी जो है परत बनी होती है, किसकी बनी हो जाएगी? तो एपिथेलियल टिश्यू की होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग इसको और भी डीप में पढ़ेंगे ना जब चारों प्रकार को, तो और भी चीजें समझ में आएंगी। अभी Can you explain 36 question? नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की मांसपेशियां होती है, क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। Involuntary. इनवॉलेंट्री मसल्स, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, वॉलेंट्री मसल्स में आप खुद से जब गति करवा रहे हैं तो वॉलेंट्री है, लेकिन आपका हार्ट गति करता है, लेकिन आप खुद से तो नहीं करवा सकते ना। अगर आपका हार्ट रुक जाएगा तो खुद से गति करवा नहीं पाएंगे क्या? नहीं ना। तो ये स्वैच्छिक रूप से गति तो करता है, लेकिन इसको इनवॉलेंट्री के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत? मसल्स टिश्यू के अंतर्गत ही आते हैं। और हम लोग उसमें पढ़े कि गति होता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम लोग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं। आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। कौन सा ऊतक झटके से शरीर की रक्षा करता है? बताइए। एडिपोस। नर्वस। मसल्स। मसल्स। वसा ऊतक टिश्यू दिया गया है, एडिपोस टिश्यू, ठीक है। तो ये जो है झटके से शरीर की रक्षा करता है, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं जब आपके शरीर में कोई मारता है ना, तो उस समय प्रोटेक्शन का कार्य कौन करता है? आपके एडिपोस टिश्यू करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें ज्यादा फैट होंगे उसको चोट कम लगेगा, ये बात पता होगा। जब बॉडी बिल्डर लोग जब होते हैं ना, वो जब अपने बॉडी बनाते हैं, जब अपने ट्राइसेप्स बाइसेप्स बनाते हैं, तो बोलते हैं यहाँ मार के दिखाओ, और मारने के बाद उसे ज्यादा यहाँ पे चोट भी नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वसा को बिल्ड कर लेते हैं, अपनी मसल्स को वहां पे बना लेते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? वसा टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। कौन से संयोजी ऊतक तरल होते हैं? रक्त। ब्लड। ऑप्शन ब्लड। ओके, ब्लड। एक सेकंड, यहाँ पूछा गया, अच्छा तरल पूछा गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी किस समय आपसे पूछा तो गया है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन अगर आप तरल नहीं देखेंगे रहेंगे तो गलत मार देंगे ना एग्जाम में। तो ये सारी चीजों को एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तरल है तो ब्लड हो जाएगा। सबसे बड़ी मांसपेशियां कहाँ होती है बताइए? ठीक है, तो थाई में जाने की सबसे बड़ी हड्डी होती है। माइक बंद कीजिएगा, क्या शालिनी जी का माइक खुला है क्या? ओके। थाई मसल्स सबसे बड़ी वहीं पे पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डियां बताइए? कान में क्या नाम है उसका? स्टेपिस। स्टेपी। त्वचा के नीचे कौन से ऊतक होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। त्वचा के ऊपर एपिथेलियल पहले होता है, उसके नीचे क्या पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन से ऊतक सबसे कम पुनर्जीवित होते हैं, यानी कि उसका विभाजन नहीं होता है। नर्वस टिश्यू। माइक बंद कीजिए। फोन खोल देते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पुनर्जीवित कौन से? हाँ, 35th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? 35th क्वेश्चन समझ में। नर्वस टिश्यू।
कुछ बोल रहे हैं बिंदवानी जी? 35th मैम क्वेश्चन समझ में न्यूरॉन का भी अब आगे सेल डिवीजन नहीं होता, न्यूरॉन सेल होते हैं 35 उनका भी सेल डिवीजन नहीं होता है। माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो कम पुनर्जीवित होते हैं तो तंत्रिका यानी कि नर्वस टिश्यू, जिसमें गिलियल सेल पाया जाता है, जो कि कम डिवीजन होता है इनका, ठीक है? कौन से उत्तक सबसे तेज पुनर्जीवित होते हैं? सबसे तेज बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ के कनेक्टिव होते हैं? टिश्यू। एपिथेलियल। कनेक्टिव। यस, एपिथेलियल होगा ना। आप देखते नहीं है आपका जो चमड़ा होता है ना ऊपर का, वो कभी कभी क्या होता है ना, वो चेंज भी होता है। मतलब चेंज बोलने का मतलब उखड़ के फिर दूसरा वाला आना, नया वाला आता है, नया वाला बनता है। कुछ ऐसा सीजन से कि बरसात के सीजन में ही शायद देखने को मिलता है। शायद मेरे अभी दिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना। उसके साथ यहाँ पे तेज पुनर्जीवित होते हैं। एक आपके जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे ना, सेल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा, और सबसे जहाँ पे बहुत जल्दी जो है रिकवर कर जाते हैं वो बॉडी, वो कौन से होते हैं? अगर सिर्फ पुनर्जीवित बॉडी के कौन से अंग होते हैं? तो आपको लीवर लीवर होता है रखना है, मैम, ठीक है? लीवर होता लीवर है। ध्यान रखना है। ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा उत्तक सबसे तेज पुनर्जीवित होता है? तो आपका उपकला यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। त्वचा का रंग किससे प्रभावित होता है? मेलानिन, कोलेजन। कैरेटीन, मेलानिन, हाँ मेलानिन। मेलानिन ना, मेलानिन से होता है ना। मेलानिन। हड्डियां बनती है, बताइए किससे बनती है हड्डियां? कैल्शियम। कैल्शियम। तो आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम और कोलेजन, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ये कैल्शियम से नॉर्मली आपको ध्यान रखना ताकि आपको याद। उसके बाद बताइए लिम्फ क्या होता है? लिम्फ कौन से संयोजी टिश्यू है? ऊतक में होता है मैम। लिम्फ कनेक्टिव ये कनेक्टिव 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 टिश्यू, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऊतक संवेदी कार्य करता है? संवेदी में तंत्रिका। तंत्रिका। सेंसरी, ठीक है? तो तंत्रिका होगा। सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला ऊतक? नर्वस नर्वस, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ठीक है? तो नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत टिश्यू में? अभी हम लोग कल और भी अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, पहले इतना दूर आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इतना देर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा तो फिर आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सेल अब आप लोगों का बहुत अच्छा मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं ये बताइए? सेल में आपको दिक्कत आएंगी? अभी तक 4-5 बार रिवीजन हो चुके हैं सेल का,